प्लस बी का अर्थ है ए बी की माँ है, ए गुणे बी का अर्थ है ए बी के पुत्र है, ए माइनस बी का अर्थ है ए बी की बहन है, ए भागे बी का अर्थ है ए बी का भाई है। ऑप्शन देखिए क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किसका अर्थ है सी डी की बहन है। तो ऑप्शन देखिए दिया है 5 ऑप्शन दिया है। कैसे आप पता करेंगे इसको 5 सेकंड में आप लगाएंगे। देखिए कैसे आप लगाएंगे। देखिए सी डी की बहन है। देखिए सी डी की क्या है बहन है। इसका जेंडर पता है, जिसका जेंडर पता होगा वो लास्ट में नहीं होगा। आप सभी ऑप्शन काटते चले आइए। देखिए ए वाले में देखिए लास्ट में है, ए वाला हमारा नहीं होगा। बी वाले में देखिए लास्ट में सी है, नहीं होगा हमारा। सी वाले में देखिए लास्ट में है, नहीं होगा। देखिए डी वाले में लास्ट में सी है, हमारा नहीं होगा। देखिए ई वाले में हमारा लास्ट में नहीं, हमारा यही उत्तर होगा। समझ में आएगा नहीं। ऐसे सवाल आप 5 सेकंड में लगाएंगे। हमारे वीडियो पर आइए, देखिए ऐसे सवाल 5 सेकंड में बताए जाते हैं। नमस्कार साथियों। तो आइए आज आप लोगों के बीच में हम ब्लड रिलेशन का अगला भाग लेके आए, वीडियो डाल चुके हैं। तो अभी आप लोगों ने सवाल देखी ना किस तरह लगाई जाती है। आप लोग देखें कैसे इस तरह सवाल 5 सेकंड में आप लगाएंगे इस तरह सवाल। अभी आप हमारे साथ लास्ट में जुड़े रहिए लास्ट तक। देखिए 5 सेकंड लगेंगे ऐसे सवाल लगाने में। आप परीक्षा में आ जाएंगे, सिर्फ आप 5 सेकंड में टिक मारेंगे उसमें। तो समझ में आया कि नहीं। तो देखिए हम एक वीडियो डाल चुके हैं ब्लड रिलेशन का। अब अगला कुछ बचा हुए इसमें का पार्ट है तो हम बताने जा रहे हैं। तो आप लोग हमारे साथ लास्ट तक जुड़े रहिए। आइए एक एक सवाल को इसमें हम समझते हैं ब्लड रिलेशन का। तो आइए देखिए। तो आइए देखिए इसमें कि हम पहली सवाल लेके आए हैं। देखिए किस तरह लगाई जाती है सवाल। देखिए सवाल आप लोग ध्यान से देखिए। कह रहा है ए प्लस बी का अर्थ है ए बी की पुत्री है, ए गुणे बी का अर्थ है ए बी की पुत्र है, ए माइनस बी का अर्थ है ए बी की पत्नी है। और इसमें देखिए क्वेश्चन को देखिए क्या पूछ रखा है। यदि पी गुणे क्यू माइनस यस हो तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन देख लिए। यस पी का पिता है, पी क्यू की पुत्री है, क्यू पी का पिता है, यस क्यू की पत्नी है। तो देखिए कैसे आप पता करेंगे कौन सा ऑप्शन सही है। तो आइए देखिए इस तरह सवाल लगाने सिर्फ 5 सेकंड लगेगा आप लोग को लगाने में। पहले आप समझ लीजिए तो कैसे आप लगाएंगे। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए क्वेश्चन पे। कह रहा पी गुणे क्यू का अर्थ है पी गुणे क्यू माइनस यस। तो पी गुणे वाला पे आप जाइए साइन पर। गुणे का अर्थ क्या होता है। देखिए ए गुणे बी का अर्थ है ए बी की पत्नी, यानी पी गुणे क्यू का अर्थ है पी पत्नी पुत्र है। देखिए यहाँ है ए गुणे बी का अर्थ है ए बी का क्या है पुत्र है। यहाँ पी गुणे क्यू देखिए यानी पी पुत्र है किसका क्यू का। यहाँ पर देखिए क्यू का क्या है पी क्या है पुत्र है। समझ में आएंगे नहीं। तो यहाँ माइनस वाले देखिए क्यू माइनस यस हो तो देखिए माइनस ए बी की पत्नी है, यानी क्यू क्या है क्यू पत्नी है किसका यस का। तो देखिए पत्नी के लिए हमने बताया था कि डबल साइन आप लगा लीजिए। तो क्यू पत्नी है किसका यस का, यानी ये पिता हुआ। तो वही कह रहा है कि कौन सा कथन सत्य है। देखिए अब ऑप्शन देखिए यस पी का पिता है, यानी यस पी का पिता है, ये सही है। अभी रहने दीजिए। कह रहा है कि पी पुत्री है क्यों का, पी पुत्री है क्यों का गलत है। देखिए क्यों पिता है, क्यों पिता है पी का, क्यों पिता है पी का तो गलत है, माता है। यहाँ देखिए यस पत्नी है पी की, यस पत्नी है पी की, लेकिन यह पिता है, गलत हो गया। तो हमारा ऑप्शन कौन सा है यस यस पिता है किसका पी का, यस पिता है किसका पी का। तो हमारा ऑप्शन यही सही होगा ए नंबर। तो समझ में आएगी ना किस तरह आप लगाएंगे। पहले जो साइन रहेगा उस साइन को आप दर्शा के उसी तरह लगाइए। देखिए आप अगर लगाना जान जाएंगे सिर्फ 5 सेकंड लगेगा इस सवाल को लगाने में। तो अभी जो गुणे वाली है, गुणे प्लस वाली ये सब अभी आगे मिलेंगे सवाल हम बताएंगे। तो आइए देखिए इसमें कि अगली सवाल हम लेके आ रहे हैं। तो आइए देखिए इसमें कि अगली सवाल कह रहा है कि देखिए सवाल को देखिए। कह रहा है ए प्लस बी का अर्थ है ए बी की पत्नी है, ए गुणे बी का अर्थ है ए बी की माता है, ए माइनस बी का अर्थ है ए बी की बहन है, ए भागे बी का अर्थ है ए बी की पुत्री, ए बी का पुत्र है। तो यहाँ पर क्वेश्चन को देखिए। अब देखिए ये साइन दिया है, फिर उसके बाद अब क्वेश्चन को देखिए। कह रहा है यदि एफ प्लस के गुणे बी माइनस टी हो तो वी का एफ से क्या संबंध है। तो देखिए ऑप्शन देखिए पुत्र, नीस, नेफ्यू, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा अभी आप लगा के तभी पता कर पाएंगे। तो देखिए सिर्फ 5 सेकंड लगेगा इसको लगाने में। देखिए कह रहा है आप प्लस के, तो आप प्लस वाले चले जाइए। ए प्लस बी का अर्थ है मतलब ए बी की ए बी की क्या है पति हैं, यानी यफ क्या है यफ पति हैं किसका के। तो यफ क्या है यफ पति हैं किसके के। देखिए पति पत्नी के लिए आप साइन लगा लीजिए। यफ पति हैं के तो प्लस। देखिए पिता के लिए हमने बताया कि प्लस के चिन्ह लगाना और महिला के लिए माइनस है। यहाँ देखिए के गुणे बी का अर्थ देखिए क्या होगा। के गुणे पे आप चले जाइए। ए गुणे बी का अर्थ है
बी की माता है, यानी ए माता है किसकी, बी की। यानी यहाँ पर के माता है किसकी, बी की, के माता है किसकी, बी की। तो इसका जेंडर नहीं पता है अभी। फिर बी माइनस टी, तो बी माइनस टी माइनस वाले पे चले जाइए। देखिए ए प्लस ए माइनस बी का अर्थ है बहन, यानी बी बहन है किसका, टी का। तो बी बहन है टी का। देखिए यहाँ बी बहन, इसका जेंडर पता हो गया। अब वही कह रहा है वी का एफ से क्या संबंध है, वी का एफ से क्या संबंध है, यानी इसकी माता है तो इसका पिता होगा। तो ऑप्शन में देखिए पुत्र, नीस, नेफ्यू, इनमें से कोई नहीं। यहाँ देखिए बी माइनस टी हो तो ये बी की क्या है, बहन है, तो ये क्या लगेंगे इसके, पुत्र है। यानी नीस, नेफ्यू, इनमें से कोई नहीं, तो ये हमारा क्या होगी, पुत्र है होगी। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, ए सही होगा। समझ में आया कि नहीं, तो आप लगा लीजिए। आइए इसमें की अगली सवाल हम बताते हैं। तो यहाँ पर आइए अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है ए प्लस बी का अर्थ है ए बी की पुत्री है, ए गुणे बी का अर्थ है ए बी की पत्नी है, ए माइनस बी का अर्थ है ए बी की क्या है, पिता है, ए भागे बी का अर्थ है ए बी की क्या है, पुत्र है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, अभी आप लोग कुछ लोग गलती कर देते हैं, जैसे कहते हैं ए प्लस बी का अर्थ है ए बी की पुत्री है, यानी ए पुत्री है कि बी पुत्री है, ए बी की पुत्री है कि बी ए की पुत्री है। तो ध्यान दीजिए, जो ए बी की पुत्री कह रहा है, जो आगे वाला कामा होता है उसको पीछे वाले से जोड़ दीजिए। ए पुत्री है किसकी, बी की। इस तरह आप लोग पढ़ा करिए, तब समझ जाएंगे। जैसे कहेगा ए पुत्री है किसकी, बी की। जैसे कह रहा है ए बी की पत्नी है, देखिए गुणे वाले में, तो आप एक आगे वाले कामा को लास्ट वाले से जोड़ दीजिए। देखिए ए को लास्ट में भेज दीजिए, ए पत्नी है किसकी, बी की। इस तरह आप लगाया करें। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया है, यह क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए, पी प्लस यस माइनस टी हो तो पी का टी से क्या संबंध है। ऑप्शन देखिए बहन, पत्नी, पुत्र, पुत्री। तो ये देखिए सिर्फ 5 सेकंड की सवाल है, कैसे लगाएंगे आप। पी प्लस टी, प्लस वाले साइन में जाइए। देखिए ए प्लस बी करते पुत्री है, यानी पी पुत्री है किसका, यश का। पी पुत्री है किसका, यश का। पी पुत्री है किसका, यश का। समझ में आया कि नहीं। तो अभी इसका जेंडर नहीं पता हुआ कि यश पिता है कि पत्नी है। यहाँ पर देखिए, फिर आप माइनस वाले चले जाइए, यस माइनस टी। देखिए ए माइनस बी का अर्थ है पिता, यानी यस क्या है, पिता है किसके, टी के। यस पिता है किसके, टी के। तो यस पिता है टी के, तो यहीं पर रखेंगे तभी तो यस पिता होंगे। अब इनका जेंडर पता हो गया। तो अब देखिए कह रहा है ऑप्शन में, देखिए पी का टी से क्या संबंध है, पी का टी से क्या संबंध है। ऑप्शन देखिए बहन है, बहन, पत्नी, पुत्र, पुत्री। यहाँ पर क्या होगा, बहन होगा। क्या होगा, तो समझ में आएगा नहीं किस तरह लगाएंगे आप इसी तरह बना के तभी आप लगाइएगा, वरना सवाल गलत हो जाए। तो आइए देखिए अगली सवाल हम आपको बताते हैं इसमें कैसे लगाएंगे। यहाँ पर क्वेश्चन को देखिए, अब गुणे प्लस वाला देखिए, अगला वाला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि ए प्लस बी का अर्थ है ए बी की माँ है, ए गुणे बी का अर्थ है ए बी की पुत्र है, ए माइनस बी का अर्थ है ए बी का बहन है, ए भागे बी का अर्थ है ए बी के क्या है, भाई है। तो क्वेश्चन को देखिए, निम्नलिखित में से किसका अर्थ है सी डी की क्या है, बहन है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, इस तरह क्वेश्चन जब भी आप मिलेगा, सिर्फ आपको 5 सेकंड लगेगा लगाने में। अभी देखिए हम बताते हैं। कह रहा है सी डी की बहन है, यही मेन है। सी कह रहा है सी बहन है किसका, डी का। देखिए यहाँ हमने फीमेल के लिए क्या जेंडर बताए थे, कि आप माइनस लगाया करिए। क्या लगाया करिए, माइनस। ध्यान दीजिए, आप विकल्प में देखिए जिसका जेंडर पता होगा, देखिए सी का जेंडर पता है, अभी आपको पता हो गया कि सी इसकी बहन है। जिसका जेंडर पता होगा, ध्यान दीजिए, कभी भी लास्ट में नहीं होगा, वो कभी भी क्या होगा, कभी लास्ट में नहीं होगा। इतना ध्यान दीजिए। और हमेशा आप विकल्प में साइन का प्रयोग करते हुए आप विकल्प में टिक मार सकते हैं। समझ में आएगी नहीं ये बात। तो आइए अभी देखिए कैसे आप लगाएंगे इसको। देखिए सिर्फ 5 सेकंड लगेगा। देखिए जिसका जेंडर पता है, हमने कहा कि लास्ट में नहीं होगा। देखिए सी का जेंडर पता है। अभी आप ऑप्शन में जाइए, ऑप्शन ए वाले में देखिए पी प्लस डी भागे सी, यानी ए वाले पर क्या है, लास्ट में सी है, कभी होगा नहीं, गलत। बी वाले में देखिए डी माइनस पी भागे सी, लास्ट में है, बी वाले में भी ये नहीं होगा। देखिए सी वाले में देखिए डी माइनस सी, लास्ट में इसमें भी है, ये नहीं होगा। अभी डी वाले में देखिए डी गुणे पी भागे माइनस सी, तो ये भी नहीं होगा, लास्ट में सी है। अभी ई वाले में देखिए, ई वाले में कह रहा है कि डी माइनस सी माइनस पी भागे डी, तो यहाँ पर देखिए
जो हमारा सी है लास्ट में नहीं है, तो हमारा ऑप्शन ए हो सकता है। एक बार आप चेक कर लीजिए, देखिए माइनस के लिए देखिए सी के बाद माइनस लगा हुआ है, सी के बाद माइनस लगा हुआ है, मतलब कि हमको माइनस वाले में चेक करना है कि यहाँ पर सी हमारा फीमेल है कि नहीं, कौन किस वाले में देखेंगे। देखिए देखिए यहाँ ए माइनस बी का अर्थ है ए बी की बहन है, तो यहाँ पर देखिए सी बहन होगी किसकी, पी की। अब भागे वाले में चेक कर लीजिए, ए भागे बी का अर्थ है भागे ए, यानी पी भाई है डी का, यानी ये आपस में भाई बहन है, तो वही कह रहा सी डी की बहन है, तो हमारा ऑप्शन यही सही होगा। सी क्या है, डी, सी डी की क्या है, बहन है। तो समझ में आएगी नहीं कैसे आप लगाएंगे, तो हमारा ऑप्शन ई वाला सही होगा। तो आइए देखिए अगला वाला क्वेश्चन हम आपको बताते हैं कैसे लगाना। यहाँ पर अगला वाला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि ए गुणे बी का अर्थ है ए बी का भाई है, ए माइनस बी का अर्थ है ए बी की बहन है, ए माइनस बी का अर्थ है ए बी की बहन है, ए भागे बी का अर्थ है ए बी की क्या है, पुत्र है। यहाँ देखिए जो की हो गया, यहाँ पर कल एक क्या कर लीजिए, ए बी का क्या है, पुत्र है। क्वेश्चन को देखिए, क्यों पी का मामा है, निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण होगा। कह रहा क्यों मामा है किसका, पी का। ध्यान दीजिए यहाँ क्यों मामा है किसका, पी का, तो जेंडर हमको किसका पता हुआ, इनका, क्यों का, यानी क्यों क्या है, मामा किसके, पी का। समझ में आएगी नहीं, तो हमको पकड़ना किसको है, जिसका जेंडर हमको पता होगा उसी को हम लेंगे, बाकी फालतू छोड़ दीजिए आप। तो हमको क्यों का जेंडर पता हो गया कि ये क्या है, ये पुरुष है। तो आप आइए देखिए ऑप्शन में आइए, सबसे पहले आप ऑप्शन काट दीजिए, जिसके जिसके लास्ट में क्यों है आप काट दीजिए। देखिए ए पर नहीं है, बी वाला देखिए आप, बी वाला सी वाला ऑप्शन आप काट सकते हैं तुरंत। बी सी हमारा नहीं होगा, तो ऑप्शन बचे हमारा ए और ए डी और ई बचे हैं, ए डी और ई। सबसे पहले आप देखिए, आप चेक कर लीजिए, ए वाला चेक कर लीजिए। देखिए क्यों, देखिए क्यों हमारा जेंडर होना, क्यों हमारा जो है जेंडर ये हमारा पुरुष होना चाहिए। तो आप ऑप्शन में चले जाइए, देखिए ए गुणे बी का अर्थ है ए बी का भाई है, यानी ये सही है। तो और देखिए इसके आगे चेक कर लीजिए, प्लस वाला, प्लस वाला यहाँ पर दिया ही नहीं, तो हमारा ए वाला भी गलत हो गया। समझ में आया कि नहीं, यहाँ प्लस का दिया ही नहीं है, तो आप डी वाले पर चले आइए। देखिए क्यों, क्यों भागे आर, देखिए यहाँ भागे, देखिए क्यों, क्यों पुत्र है आर का, और माइनस में चले जाइए, यहाँ पर आर देखिए बहन है पी का, तो आपस में देखिए भाई बहन के रिश्ते में हो रहे हैं, तो हमारा ये डी वाला होगा नहीं, तो ऑप्शन बचा है ई वाला, हमारा ई वाला ये ऑप्शन सही होगा, इनमें से कोई नहीं। समझ में आया कि नहीं, आप वहाँ साइन से चेक कर सकते हो कहाँ पर मेल है कि फीमेल है, कैसे हो रहे हैं। समझ में आया कि नहीं, तो आइए अगला क्वेश्चन हम आपको बताते हैं इसमें से। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है ए गुणे बी का अर्थ है ए बी की माता है, ए माइनस बी का अर्थ है ए बी की बहन है, ए भागे बी का अर्थ है ए बी का पुत्र है, ए प्लस बी का अर्थ है ए बी के क्या है, पति हैं। यहाँ पर क्वेश्चन को देखिए, यम यच की क्या है, पुत्री है, यानी यम पुत्री है किसके, यच की। तो यम किसका जेंडर पता हुआ हमको, यम का, यम क्या है हमारी पुत्री है, यम क्या है हमारी पुत्री, तो इनका जेंडर पता हुआ। तो आइए ऑप्शन में चलते हैं, देखिए जिसमें लास्ट में यम होगा उसको आप काट दीजिए, लास्ट में डी वाले में यम है, हमारा होगा नहीं कभी। तो आप तीन ऑप्शन अब कहेंगे कैसे चेक करेंगे, तो आप चेक करिए, देखिए यम हमारा फीमेल है ना, तो आप फीमेल वाला ही चेक करिए, उसमें जाके प्लस माइनस के साइन में देखिए, यहाँ पर देखिए कह रहा है एक, देखिए यम के बाद माइनस है, माइनस वाले में जाइए, कह रहा है कि यम बहन है किसकी, आर के, और आर भागे यच का, मतलब देखिए आर के, देखिए आर पुत्र है यच के, यानी यहाँ पर देखिए कह रहा है कि यम क्या है, यम बहन है इसकी आर के, आर इसका यच का पुत्र है, यानी इस ऑप्शन को अभी ए वाले को रहने दीजिए, हो सकता है। आगे भी चेक कर लीजिए थोड़ा, यम गुणे वाला चेक कर लीजिए, देखिए देखिए ए गुणे आर, देखिए यम गुणे आर, यानी यहाँ माता का दर्शा रहा है, यम माता नहीं हो सकती, यम पुत्री होना है, तो हमारा बी वाला ऑप्शन भी गलत हो गया, ओ हमारा देखिए बी वाला भी गलत हो गया। तो आइए सी वाले पर आप चेक कर लीजिए, देखिए यम के बाद माइनस है, माइनस वाला आप चेक कर लीजिए, यम के बाद माइनस कर रहा है, यहाँ बहन, यम बहन है यच की, तो यहाँ कभी यच से यम पुत्री हो ही नहीं सकती, बहन है, तो सी वाला भी गलत हो गया, और डी वाला, तो हमारा ऑप्शन कौन सही होगा, ए वाला। समझ में आएगा नहीं कैसे आप चेक करेंगे, आप साइन से आप पता करेंगे कि मेल है कि फीमेल के लिए, आप उसी में चेक कर लीजिए बस। तो आइए इसमें क्या अगला क्वेश्चन हम आपको बताते हैं कैसे लगाना है।
तो ये देखिए इसमें का अगला क्वेश्चन हम लेते इसमें का अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है ए गुणे बी का अर्थ है ए बी की पत्नी है, ए माइनस बी का अर्थ है ए बी की पुत्र है, ए भागे बी का अर्थ है ए बी की पुत्री है, ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का भाई है। यहाँ पर क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा, कह रहा है सी ए की माँ है, निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही होगा। देखिए ए बी सी डी 4 ऑप्शन दिए, आपको 5 सेकंड में बताना है, कैसे आप बताएंगे इसको। देखिए कह रहा है सी ए की माँ है, मतलब देखिए यहाँ सी को कह रहा है क्वेश्चन पे, आप देखिए सी कह रहा है ए की क्या है, माँ है, सी माँ है, तो इसका जेंडर क्या होगा, हमने फीमेल के लिए कहा था माइनस लगाइए, सी माँ है तो जेंडर आपको पता हो गया सी। आप विकल्प में देख लीजिए लास्ट में सी नहीं होगा, तो ऐसा एक भी ऑप्शन में नहीं है कि सी लास्ट में, तो आपको अब चारों चेक करना पड़ेगा, लेकिन चारों आपको 5 सेकंड में कैसे चेक करना पड़ेगा, ये आप आइए देखिए। देखिए ये फीमेल है, क्या है फीमेल, आप साइन में वही वाला चेक करिए जिसमें फीमेल हो। तो ऑप्शन में देखिए ए माइनस बी, देखिए सी के बाद देखिए ए वाले में देखिए सी प्लस डी, यहाँ पर सी देखिए क्या है प्लस में, प्लस वाला साइन चेक करिए, देखिए ए प्लस बी का मतलब भाई, यहाँ सी जो है भाई है, लेकिन सी यहाँ क्या है माता है, ऑप्शन हमारा ए वाला गलत हो गया, ए वाला हमारा गलत हो गया। फिर ऑप्शन ए चेक करिए बी वाला, देखिए सी के बाद माइनस है, माइनस में चेक करिए ए माइनस बी का अर्थ है पुत्र, यानी सी यहाँ क्या है पुत्र है, यहाँ बी वाला भी ऑप्शन गलत हो गया, क्या हो गया गलत, यहाँ सी को पुत्र बता रहा है। देखिए सी वाले के पास जाइए, देखिए सी वाले में देखिए सी के बाद गुणे डी है, सी गुणे डी लास्ट में देखिए, और यहाँ पर देखिए चेक करिए गुणे किसमें है, देखिए ए गुणे बी का अर्थ है पत्नी, देखिए यहाँ सी का मतलब पत्नी बता रहा है डी का, तो यहाँ मतलब ये वाला हो सकता है, मतलब फीमेल को दर्शा रहा है। तो देखिए आगे और चेक कर लीजिए ए प्लस बी, यहाँ प्लस का साइन चेक कर लीजिए, ए प्लस बी का अर्थ है मतलब भाई, ए बी भाई है, अब बी भागे सी का अर्थ है देखिए ए बी के पुत्री, यानी बी ए बी भाई है, अब बी क्या है सी का पुत्री है, तो वही कह रहा है कि ए बी की माँ हुई ना, ये दोनों भाई है, तो बी इनकी पुत्री हुई, तो ये दोनों भाई बहन हुए, तो हमारा सी वाला ऑप्शन क्या होगा सही हो सकता है। डी वाला भी थोड़ा चेक कर लीजिए, देखिए सी माइनस ए, यहाँ पर माइनस वाला साइन चेक करिए, देखिए यहाँ पुत्र, सी को पुत्र दर्शा रहा है, सी माइनस ए, देखिए लास्ट वाले डी में देखिए, तो हमारा ये वाला डी वाला ऑप्शन नहीं होगा, तो हमारा ऑप्शन कौन सही होगा सी वाला। समझ में आ गया नहीं, तो इसको आप अगर अभी हम समझा रहे हैं इस तरह लगाएंगे, लेकिन आप समझ जाएंगे तो आपको सिर्फ 5 सेकंड लगेगा इसको लगाने में, समझ में आएगी नहीं, तो आप साइन से पता करेंगे, तो देखिए यहाँ जैसे सी प्लस डी, सी माइनस बी, बी वाले में देखिए सी के बाद गुणे डी है, सी के बाद माइनस ए है, तो आपको फीमेल वाला ढूंढना है किस किस में, इसका फीमेल का अर्थ क्या हो रहा है, समझ में आएगी नहीं। तो आइए देखिए अगली सवाल हम आपको बताते हैं, आइए देखिए, तो आइए देखिए अगली सवाल इसमें कर रहा है ए गुणे बी का अर्थ है ए बी की पत्नी है, ए माइनस बी का अर्थ है ए बी का पिता है, ए भागे बी का अर्थ है ए बी का पुत्र है, ए प्लस बी का अर्थ है ए बी की पुत्री है। तो आइए देखिए कह रहा टी पी की पत्नी है, निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही होगा। देखिए यहाँ कह रहा टी पी का क्या है पत्नी है, टी पी की क्या है पत्नी है, यानी टी पत्नी है किसकी पी का, यहाँ पर देखिए पत्नी के लिए डबल आप लाइन खींच लीजिए, कह रहा टी पत्नी है किसका पी का। देखिए अभी कहेंगे कि जेंडर इसका पता हो गया, लेकिन ध्यान दीजिए इसका भी जेंडर पता हो गया, क्योंकि ये कह रहे हैं कि टी पत्नी है किसका पी का, तो पी का ही तो पत्नी होगी ना, तो इसका भी जेंडर पता हो गया। यहाँ ध्यान दीजिए दोनों का जेंडर पता है, अब लिए लास्ट में नहीं पता कर सकते कि लास्ट में ये होगा कि नहीं होगा, अब आपको चारों ऑप्शन चेक करना पड़ेगा। देखिए चारों ऑप्शन में देखिए यहाँ पर कह रहा है पी गुणे यस भागे टी, यहाँ पर देखिए पी को आप चेक करिए, देखिए पी क्या है हमारा मेल है या फीमेल है, देखिए गुणे का साइन हो जाइए, लेकिन यहाँ पे पी को पत्नी दर्शा रहा है, तो हमारा ए वाला ऑप्शन नहीं सही होगा, समझ में आएगी नहीं। ये कह रहा पी गुणे ए का अर्थ है, देखिए ए गुणे बी का अर्थ है ए बी की पत्नी है, तो पी गुणे वही वाला होगा। तो बी वाले में देखिए पी भागे यस गुणे टी, तो पी को भाग से दर्शा लीजिए, देखिए पी गुणे यस, पी भागे यस गुणे टी, तो भाग में जाइए ए बी के क्या है पुत्र, ए बी का यानी पी पुत्र है यस का, गुणे में आगे जाइए ए बी की पत्नी, यानी यस पत्नी है किसका पी का, तो यहाँ पर पत्नी है हो जाए लेकिन है टी, तो हमारा बी वाला भी ऑप्शन गलत हो गया। अब सी वाले में देखिए पी माइनस यस भागे टी, यहाँ पर इसको पी को चेक करिए, माइनस में देखिए कह रहा है ए बी का पिता, मतलब पी पिता है किसका यस का, पी पिता है यस का, आगे चेक करिए और यस भागे टी, तो भाग में जाइए ए बी का क्या है पुत्र है, यानी यस टी का पुत्र है और पी का भी पुत्र है,
तो यानी पी टी का क्या हुई, पत्नी है। हमारा सी वाला ऑप्शन क्या होगा, सही हो सकता है। और डी वाला भी चेक कर लीजिए, पी प्लस टी, देखिए प्लस का अर्थ क्या, ए बी का क्या है, पुत्री, यानी पी यहाँ पुत्री बन जा रहा है, तो पी हमारा, डी वाला हमारा होगा ही नहीं, तो हमारा ऑप्शन कौन सा होगा, सी। तो समझ में आया कि नहीं। तो हमारा देखिए ब्लड रिलेशन खत्म हो गया। यदि हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। अगला वीडियो हम अगले दिन लेके आएंगे, मैथ रीजनिंग हिंदी हम आपको पढ़ा रहे हैं। आप लोग हमारे एमएस्ट्री की क्लासेस पे जाके पढ़ सकते हो। और इसमें देख लीजिए कैसे सवाल लगाइए, तो इसमें आप जेंडर से आप पता करिए, समझ में आया कि नहीं। आप साइन पे जाके जेंडर पे पता करिए कि हमारा मेल है कि फीमेल है, तब आप टिक लगाइए, समझ में आया कि नहीं। और जिसका जेंडर पता हो जाएगा वो कभी लास्ट में नहीं होगा। तो समझ में कि नहीं। कह रहा एक लड़की की फोटो को दिखाते हुए राजन ने कहा, इसकी कोई बहन या पुत्री नहीं है, पर इसकी माँ मेरी माँ की एकमात्र पुत्री है। फोटो वाली लड़की राजन की माँ की क्या लगती है। ध्यान से देखते हुए क्वेश्चन को आइए देखिए लगाई। कह रहा है एक लड़की की फोटो को दिखाते हुए राजन ने कहा, देखिए यहाँ राजन लिख लीजिए। राजन ने एक फोटो को दिखाते हुए कहा, कहा मान लीजिए, देखिए कहा मान लीजिए इसे सामने है, इसको रहने दीजिए। एक लड़की है, इसको दिखाते हुए कहा, कह रहा है इसकी माँ मेरी माँ की एकमात्र पुत्री है। मतलब मेरी माँ की एकमात्र क्या है, पुत्री है। तो पुत्री होगी तो यहाँ पर मतलब इसकी माँ जो होगी, मेरी माँ की एकमात्र पुत्री होगी, तो यहाँ पर ही तो लिखा जाएगा ना, ये पुत्र पुत्री हो गए। तो ये जो है इसकी माँ, देखिए ये जो इंगित कर रहा था, ये इसकी क्या हुई, पुत्री हुई। इसकी माँ तभी तो बनेगी ना ये। ध्यान से देखिए, कह रहा है कि देखिए एक लड़की की फोटो को दिखाते हुए राजन ने कहा, इसकी कोई बहन या पुत्री नहीं है। इसकी माँ, मतलब जिसकी तरफ ये इंगित कर रहा था, इसकी माँ मेरी माँ की एकमात्र क्या है, पुत्री है। तो इसी को पूछ रहा है, इनका इस फोटो वाली लड़की का राजन के साथ क्या संबंध है। तो ऑप्शन में देखिए न, ध्यान से देखिए यहाँ पर कह रहा है, कह रहा फोटो वाली लड़की राजन की माँ की क्या लगती है, इनकी क्या लगती है, ये लड़की इनकी क्या लगती है। ऑप्शन में देखिए ये दो पीढ़ी ऊपर है, एक दो पीढ़ी ऊपर है, तो आप चले जाइए एकदम, देखिए ननद नातनी बहू इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसमें क्या होगा, दो पीढ़ी ऊपर तो नातनी में जाएगा, किसमें जाएगा, नातनी। तो समझ में आया कि नहीं, यही आपका आंसर होगा। तो आइए देखिए इसमें का अगली सवाल हम बताते हैं आप लोगों को। ये अगला क्वेश्चन लेके आए हैं, कह रहा है एक व्यक्ति का परिचय देते हुए मंजू ने कहा, वह मेरी माँ के इकलौते पुत्र के पिता की बहन का बेटा है। मंजू का उस व्यक्ति से क्या संबंध है। ऑप्शन देखिए भाई, चाचा, बहन, मामा। तो देखिए 5 सेकंड की सवाल है, हम सिर्फ बता रहे हैं आप लोगों को समझने के लिए, वरना आप लोग स्पीड में लगाएं सिर्फ 5 सेकंड लगेगा। देखिए एक व्यक्ति का परिचय देते हुए मंजू ने कहा, देख लीजिए मंजू ने एक व्यक्ति का परिचय देते हुए, मान लीजिए, देखिए जरूरी नहीं कि ये यहीं पर रहे, इसको भी आवश्यकता के अनुसार कहीं भी हम बैठा सकते हैं। समझ में आया कि नहीं। परिचय देते हुए कहा, मंजू ने कहा वह मेरी माँ, इनकी माँ, इनकी देखिए माँ के लिए माइनस साइन लगेगा, मेरी माँ के इकलौते पुत्र, यानी एक यहाँ इनका पुत्र भी हो सकता है, इकलौता पुत्र। इकलौता पुत्र के पिता, यानी इनके पिता भी हैं। ये क्या हुए, ये पति पत्नी हुए। समझ में आया कि नहीं। इकलौते पुत्र के पिता की बहन, इनकी एक बहन भी है, इनके पिता की एक बहन भी है। पिता की बहन का बेटा, यानी इनका बहन का जो बेटा है, बहन का बेटा है, यानी इनको, इनका बात कर रहा है, तो इनको अब यहाँ से हम हटा सकते हैं। इनको हम कहाँ रख सकते हैं, यहाँ। तो हमने कहा कि आवश्यकता के अनुसार इनको हम जिसकी तरफ इंगित कर रहे हैं, उनको हम आवश्यकता के अनुसार कहीं भी हम बैठा सकते हैं, जहाँ पर कह सकते हैं कि बेटा है। तो वही कह रहा है मंजू का इनके साथ क्या संबंध है, मंजू इनकी क्या लगेंगी। तो देखिए पिता की जो बहन होती है, उनके जो लड़के लड़के होते हैं, हमारे क्या लगते हैं, भाई, भाई या बहन लगते हैं। क्या लगते हैं, भाई या बहन। वैसे भी पीढ़ी देख लीजिए, सेम टू सेम सामने ही है। तो इसमें कह रहा है मंजू उस व्यक्ति से कैसे संबंधित है, तो मंजू उस व्यक्ति से क्या संबंधित, बहन लगेगी। ये क्या लगेंगी, बहन। हमारा यही आंसर हो। तो समझ में आया कि नहीं। जिस तरह आपको कहे उसी तरह आप लगाइए, समझ में आया कि नहीं। तो आइए इसमें की अगली सवाल हम बताते हैं आपको। आइए इसमें की अगली सवाल हम लेके आए हैं। देखिए कह रहा है एक आदमी की ओर संकेत करते हुए दीपक ने कहा, उसका इकलौता भाई मेरी बेटी के पिता का पिता है, बताएं कि उस आदमी का दीपक से क्या रिश्ता है। तो आइए देखिए एकदम सिंपल सा सवाल है, कैसे लगाएंगे। कह रहा है एक आदमी की ओर संकेत करते हुए दीपक ने कहा, मान लीजिए यहाँ पर दीपक है, एक आदमी की ओर संकेत कर रहे हैं,
देखिए ये कहीं भी हो सकते हैं, इनको आवश्यकता के अनुसार हम कहीं भी बैठा सकते हैं। तो अभी इनको सिर्फ संकेत करना है, वही लिए इसे रखे हैं बस। तो ध्यान दीजिए, दीपक ने कहा उसका इकलौता भाई मेरी बेटी, यानी दीपक की बेटी, इनकी एक बेटी है, दीपक के बेटी के पिता यानी इनके पिता होंगे, प्लस लगा दीजिए। देखिए पिता के पिता यानी इनके पिता के पिता, इनके पिता के पिता पिता हैं, यानी जो इनका जो संकेत कर रहा था, जो संकेत कर रहा था अभी, जो इंगित कर रहा था ना इनके एक आदमी की ओर, तो कह रहा है उसका इकलौता भाई, यानी उसका इकलौता भाई यानी यही हुआ। तो वही कह रहा है दीपक की बेटी के पिता का क्या है, पिता है, यानी ये इसका क्या है, पिता है। तो देखिए ये इसका भाई होगा, फिर इसका भाई होगा। देखिए तो वही कह रहा है दीपक का उसके उसके पिता के साथ क्या संबंध है। तो दीपक का उसके उसके भाई के साथ क्या संबंध है। एक वही कह रहा उस आदमी का दीपक से क्या रिश्ता है, उस आदमी का दीपक से क्या रिश्ता है। तो ऑप्शन में देख लीजिए, दादा, पिता, साला, चाचा। तो देखिए ये होते थे इनके पिता, देखिए ये तो इनके पिता ही हो गए, लेकिन ये इकलौता जो भाई कह रहा था, इकलौता भाई यहाँ पर हुए, तो यही इनका पूछ रहा था संबंध, यही इनका पूछ रहा, ये क्या होंगे, चाचा होंगे, क्या होंगे, चाचा। समझ में आया कि नहीं, यही इनका आंसर। देखिए अभी इनका पूछता तो पिता होते, लेकिन इनका जो इकलौता भाई इनका पूछ रहा था, इंगित कर रहा था, अब ये यहाँ पर नहीं लिखे जाएंगे, ये कहाँ पर चले गए, यहाँ पर चले गए। तो हमारा क्या होगा, यही आंसर। समझ में आया कि नहीं, आपको जैसे भी कहे उसी तरह आप लगाइए। तो देखिए इसमें के एक दो सवाल और बता दे रहे हैं, आइए देखिए अगली सवाल। देखिए कह रहा है एक महिला एक लड़के के साथ कहीं जा रही थी, रास्ते में उसको एक आदमी मिला जिसने उस महिला से पूछा यह लड़का तुम्हारा कौन है। तो उत्तर में महिला ने कहा मेरे मामा तथा इसके मामा के मामा परस्पर भाई हैं। उस महिला का लड़के के साथ क्या संबंध है। ऑप्शन देखिए, चाचा और चाची और भतीजा, पति पत्नी और पति, माँ और पुत्र, इनमें से कोई नहीं। तो आइए देखिए इसको लगा कर देखते हैं। कह रहा है एक महिला के साथ एक लड़का जा रहा था, कहीं जा रहे थे, रास्ते में ही उसको एक आदमी मिला, आदमी मिला जिसने उस महिला से पूछा क्या लड़का तुम्हारा कौन है। तो महिला, तो उत्तर में महिला ने कहा, देखिए महिला बताना चालू कर रही है। तो महिला यहाँ पर देखिए, आप इस तरह ना लिखिए, तो आप ऐसे साइन बना लीजिए। महिला महिला ने कहा मेरे मामा, मतलब इनकी कोई माँ होगी, माँ का जो भाई होगा वही इनका मामा होगा। समझ में आया कि नहीं, मेरे मामा तथा इसके जो मामा हैं, इसके मामा मतलब कब होंगे, जैसे मान लीजिए हमारे कोई एक लड़का हुआ, हमारा भाई हुआ, मतलब इस महिला का कोई भाई हुआ, तो उस लड़के का तभी तो माँ होगा, तभी तो मामा बनेगा ना, ये मामा होगा। तो वही कह रहा है इसके, यहाँ पर अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन को पढ़िए। वही कह रहा है मेरे मामा तथा इसके मामा के मामा परस्पर क्या है, भाई हैं। तो जो लड़का है इसके मामा पहले बनाइए, मान लीजिए पहले इसके भाई बनाइए, इस महिला के भाई जो होगा यही इसका मामा होगा, क्या होगा, मामा होगा। इसके मामा के जो मामा होगा वो परस्पर क्या है, भाई भाई हैं, क्या है, ये भाई भाई। देखिए यहाँ पर एक अभी इनकी माँ, माँ समझो यही है, तो इनके भाई भाई परस्पर क्या है, आपस में भाई हैं। तो वही कह रहा है कि उस महिला का लड़के के साथ क्या संबंध है, इस महिला का इस लड़के के साथ क्या संबंध है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ ऑप्शन कौन सा होगा, देखिए ये पीढ़ी नीचे है तो यहाँ पुत्र जरूर होगा, तो जिस भी ऑप्शन में पुत्र होगा वही होगा। तो ऊपर वाली माँ हो गई, माँ और क्या होगी, पुत्र, माँ और। तो समझ में आएगी नहीं, यही हमारा आंसर होगा। तो देखिए किस तरह घुमा के पूछता है उत्तर। देखिए जरूर नहीं कि संकेत करने वाली या साथ करने वाले को हम सामने ही लिखे, हम इसको कहीं भी लिख सकते हैं, प्रश्न के अनुसार हम कहीं भी लिख सकते हैं। तो आइए देखिए इसमें का अगली सवाल हम लेके आते हैं। इसमें की कुछ इंपॉर्टेंट सवाल एक दो और हैं, देख लीजिए। कह रहा है, देखिए क्वेश्चन को देखिए, कह रहा है ABCDEF एक परिवार के 6 सदस्य हैं। परिवार में 2 विवाहित दंपतियां हैं। F का पिता है, B C की माँ है, CD का दादी है, EF का पिता है। निम्न में से कौन सा विवाहित जोड़ों में से एक जोड़ा है। देखिए ABCD आपको 4 ऑप्शन दिया है, आपको देखिए कौन सा सही होगा। तो आइए देखिए इसको लगाते हैं कैसे, देखिए लगाई जाती है सवाल। देखिए ABCD 6 सदस्य हैं, एक परिवार में 6 सदस्य हैं।
कह रहे दो विवाहित दंपतियां हैं, पहले यहाँ से लगाइए, यफ ए का पिता है, देखिए यहाँ से कह रहे यफ जो है ए का पिता है, यफ पिता है किसका, यफ देखिए एक पीढ़ी नीचे आएगा तो ए पिता है, यानी ये पिता है जिसका, इसका जेंडर नहीं पता तो ये इसको रहने दीजिए, यफ पिता है ए का। कह रहे बी माँ है सी का, बी माँ है सी का यहाँ पर नहीं पता, यहीं पर रहने दीजिए, इसे बगल में लिख लीजिए। बी माँ है किसकी, सी की, तो बी माँ है, इनकी भी पता होगा, इनका जेंडर नहीं पता। अभी कह रहा डी, डी दादी है सी का, डी दादी है किसी का, आप देखिए इनको ऊपर लिखेंगे दादी को तभी तो लिख पाएंगे ना, डी दादी है किसके, सी के। फिर कह रहा है ई एफ का पिता है, ई जो है एफ का पिता है, तो एफ के ऊपर ही लिखेंगे इनके पिता का, ई जो है एफ का क्या है, पिता है, तो देखिए जिसका जेंडर है वहां पर लिख दी। अब वही कह रहा है निम्न में से कौन सा विवाहित जोड़ा है, तो यहीं पर देखिए सबके सामने हो गया है, सबके सामने आप इसे दर्शा लीजिए, देखिए कौन विवाहित जोड़ा बन रहा है। देखिए देखिए ऑप्शन में देखिए एफ बी, तो ऑप्शन में देखिए यही पति पत्नी बन रहे हैं एफ और बी, या देखिए ये पिता है, ये इनकी पत्नी बन रही है, तो एफ बी, एफ ए हो नहीं सकता, सी एफ हो नहीं सकता, एफ डी हो नहीं सकता, तो एफ, एफ बी यही इनका आंसर होगा। समझ में आई नहीं कैसे आपको लगाना है, एफ बी यही आंसर होगा। तो समझ में आई नहीं किस तरह आपको लगाना पड़ेगा, ऐसे ही सवाल देगा तो आप जल्दी आइए इसमें की अगली सवाल हम बताते हैं आप लोगों को। तो आइए अगली सवाल लेके आए हैं, देखिए कह रहे हैं एक संयुक्त परिवार में पिता माँ, 3 विवाहित पुत्र और एक अविवाहित पुत्री है, पुत्रों में दो दो पुत्रियां हैं और एक पुत्र है, परिवार की महिला सदस्यों की कुल संख्या और परिवार के पुरुष सदस्यों की कुल संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए ए बी सी डी 4 ऑप्शन दिया है, अब आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो देखिए इसको सिर्फ 5 सेकंड में लगाएंगे इसी सवाल। देखिए कह रहा है एक संयुक्त परिवार में माता पिता, देखिए पिता और माँ है, देखिए सबसे पहले आप माँ एक तरफ, आप पहले पहले पिता पिता के लिए साइन लगा लीजिए और माता के लिए माइनस साइन लगा लीजिए, इन दोनों को रहने दीजिए। कह रहा है कि 3 विवाहित पुत्रियां हैं, 3 विवाहित पुत्र हैं, इनके 3 विवाहित पुत्र हैं, देखिए 1 2 3, 3 विवाहित पुत्र हैं, विवाहित होंगे तो इनका जरूर पत्नियां होंगी, तभी तो विवाहित बनेंगे। देखिए प्लस माइनस लगा दीजिए, देखिए प्लस माइनस आप लगाते जाइए, पहले विवाहित 3 बनाइए, देखिए प्लस माइनस लगा दीजिए। फिर कह रहा है इसमें 3 विवाहित पुत्र है और एक अविवाहित पुत्री है, एक इसमें अविवाहित पुत्री भी है, एक अविवाहित क्या है, पुत्री भी है, तो माइनस का साइन लगाएंगे, एक अविवाहित पुत्री है। देखिए पुत्रों में 2 के 2 पुत्रियां हैं, इसमें 2 के 2 पुत्रियां हैं, ध्यान दीजिए, इसमें इसमें 2 के 2 पुत्रियां हैं, मान लीजिए इन दोनों के 2 पुत्रियां हैं, क्या है, 2 पुत्रियां हैं, मान लीजिए इनके भी 2 पुत्रियां हैं, इन दोनों के क्या है, 2 पुत्रियां हैं। फिर कह रहा है एक के एक पुत्र है, मतलब इनके एक ही क्या है, पुत्र है, तो वही अब जोड़ लीजिए। कह रहा है कि इसमें महिला पुरुषों की कुल संख्या और अब महिला की कुल कुल सदस्यों की संख्या, पुरुषों सदस्यों की कुल संख्या कितने की, देखिए महिला जोड़ लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 है, एक यहाँ पर इनकी माँ थी 9, तो 9 हुई, अनुपात लगा दीजिए। आप पुरुष को जोड़ लीजिए 1 2 3 4, एक यहाँ पर है 5 है, तो 9:5 आपका ऑप्शन, देखिए 9:5 आपका ऑप्शन बी वाला होगा। तो समझ में आया कि नहीं, इस तरह सवाल लगाने के लिए आप लगा सकते हो तुरंत जल्दी से, समझ में आया कि नहीं, तब तक के लिए जय हिंद सर।